हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। तो जो भी हमारी रिसेंटली लास्ट मिस्टेक्स होती है, जो आखिरी गलती होती है, हमें उससे सीख लेनी चाहिए और वहां से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि भी पॉजिटिव कि क्या आपने गलत किया है, कहां आपको सुधार की जरूरत है, वो आपको करना पड़ता है। और अपने को उसमें आप पॉजिटिव भी लो। देखो, ऐसा नहीं है कि उस गलती में कुछ सब कुछ गलत ही रहा हो, ठीक है, कुछ अच्छा भी रहा होगा, ठीक है। तो उससे आपको सीख भी लेनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आप डिमोटिवेट होकर बैठ गए, हार मान के बैठ गए, नहीं। देखिए, हार जीत लगी रहती है, ये लाइफ का रूल है। तो अपने से बेस्ट देने की कोशिश करें और अपने को एनालाइज करें कि कहां से आप और अच्छा कर सकते हैं और कहां आपको अपने पे सुधार करने की जरूरत है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेंथ ऑफ एंगल इज डिक्रीजिंग at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो अब इसमें बोला गया है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ पे डिक्रीज होता है और जो उसकी विड्थ है वो इंक्रीज बढ़ जाती है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। When x 8 सेंटीमीटर y 6 सेंटीमीटर है, तो इनके चेंजेस पे जब x 8 बराबर लेंथ, यानी कि x क्या बोला है, लेंथ रेक्टेंगल की है ना, 6 सेंटीमीटर होगी और 8 सेंटीमीटर जो उसकी चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो इनके रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर में कितना चेंज आएगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कितना चेंज आएगा, वो हमें बताना है। क्वेश्चन का मतलब है एक आयत की लंबाई, ठीक है, एक आयत की लंबाई x, ठीक है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, ठीक है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर है और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो परिधि और b आयत के क्षेत्र में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। तो बहुत ही अच्छा इसमें ये क्वेश्चन आपके पास है और आपको चीजें हम बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे। अब कैसे आप करेंगे, थोड़ा ट्राई करें, इसका फिगर बनाएं और क्वेश्चन को करें। चलिए, अब इस क्वेश्चन में आपने देखा था, चलिए मैंने आपको एक चीज जब क्वेश्चन पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर दोनों चीज इंक्रीजिंग होगी, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। याद है आपको कि अगर x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है, ठीक है, दोनों एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट है, तो dy बाय dx आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और वैसे इसका पूरा कॉन्सेप्ट इसकी बाद वाली एक्सरसाइज में वो भी आपको बताऊंगा। इफ x एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो dy बाय dx आपका, अब जो चेंजेस रेट ऑफ चेंज होगा हमेशा नेगेटिव में होगा, ठीक है। ये भी जब आपको भी स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट क्लास की थी तो आपको बताया था, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अब इसमें, रेक्टेंगल बनाते हैं एक, ठीक है, फिगर जो क्वेश्चन में है, एक रेक्टेंगल हमारे पास है, ठीक है। और इसमें बोला गया है, इस रेक्टेंगल में क्या बोला गया है कि लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और टाइम के साथ साथ, यानी टाइम बढ़ रहा है और ये डिक्रीज हो रही है। और जो इसकी ब्रेथ है, ठीक है, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से बोला गया है, यहाँ पे बढ़ रहा है और ये 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से घट रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहले तो हमने फिगर बना दिया है ना, फिगर सबसे पहले काम हमारा क्या होता है, फिगर बनाना, फिगर की पहचान करना है कि फिगर क्या है, ठीक है। तो फिगर तो हमने बना दिया, तो सर अब कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन को आप देखेंगे। अब फिगर, अब हमें फिगर हमने बना दिया, उसके बाद गिवन लिखते हैं। हमेशा आपको पता है गिवन हमें क्या क्या पता है। पहले तो हमें पता है भाई, देखो dx बाय टाइम के हिसाब से लेंथ में ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, यानी कि चेंज लेंथ में यानी लंबाई में कितने चेंजेस आ रहे हैं, dx बाई dt कितना है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो जब एक घटता है एक बढ़ता है तो dy बाई dx आपका माइनस में होता है, अभी बताया है वाला कंडीशन। तो माइनस 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से इसमें चेंजेस आ रहे हैं। और दूसरा हमें क्या पता लगा, जो dy बाई dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ, वो क्या है सर, वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, इसको दूसरी क्वेश्चन इसको पहले, ठीक है, दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, लेंथ में जितना चेंजेस आ रहा है
उसका रेट ये आपको बताया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सबसे पहले बताना है कि इसकी आपको दर से बढ़ रही है तो परिधि और आयत के क्षेत्र में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। परिधि यानी कि पैरामीटर है ना, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो पैरामीटर, अब पैरामीटर का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें सबसे पहले जो बताना है dp बाई dt। पैरामीटर को p लेट कर लेंगे आप, लेट p बी द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, माना p आयत की परिधि है। तो जब ये है तो हमसे dp बाई dt पूछ लिया इन्होंने, रेट ऑफ चेंज इन पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर में परिधि में परिवर्तन की दर। ठीक है, परिधि में परिवर्तन की दर, वही तो हमसे पूछा है कि परिधि में क्षेत्र में परिवर्तन की दर बताए, तो परिधि के लिए dp बाई dt। तो सबसे पहले बच्चों मेरे को पैरामीटर का फॉर्मूला आपको पता लगे, तो पैरामीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है 2l प्लस बी। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 2l की जगह x और प्लस विड्थ हमारी y है ना पैरामीटर। तो हमारा p यहाँ पे आ गया ये। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों साइड। बोथ साइड को ऐसे लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है क्या बन जाएगा, dp बाय dt इक्वल्स टू 2d बाय dt ऑफ x प्लस y। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे तो ये बन जाएगा dp बाय dt इक्वल्स टू 2dx अपॉन dt प्लस dy बाय dt। क्लियर, और ये वैल्यू आपको दे रखी है। ये आपको अभी पता लगा कि भाई dx बाई dt मतलब क्या है, dx बाई dt मतलब है x क्या था, लंबाई। ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन की दर क्या आपको दे रखी है -5, और चौड़ाई में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है 4। तो इसको आप इसमें रख दोगे वैल्यू, तो 2 ये आपका -5 प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे dp बाई dt आपका, ये आप यहाँ बता दोगे किससे आया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से हमने ये किया। तो dp बाई dt जब इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा -2, है ना, dp बाई dt क्योंकि -1 है तो -2। ठीक है, तो -2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो -2 सेंटीमीटर पर सेकंड आया। -2 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब क्या है सर, -2 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि -2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से आपकी परिधि घट रही है। ठीक है, घट रही है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि इतनी परिधि इतने हिसाब से घट रही है। क्लियर, तो ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट। दूसरा क्या बोला उसने, है ना, आप यहाँ पूरा तमीज से इसको लिख लेंगे। Therefore, perimeter of rectangle is perimeter of rectangle is decreasing at the rate of 2 centimeter per minute ना, 2 सेंटीमीटर पर मिनट है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, यानी कि देयरफॉर जो आयत की परिधि है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, लिख सकते हैं देयरफॉर आयत की परिधि 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। ठीक है, ये हमने कर दिया। ओके, नाउ अब हमें करना है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना था, दूसरा पार्ट आपको बताना था एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस दर से घट रहा है या बढ़ रहा है, उसमें परिवर्तन की दर बताओ, यानी आयत के क्षेत्र में परिवर्तन की दर हमें बतानी है। तो एरिया आपको पता है, तो लेट यहां आप मान लेंगे पहले लेट ए बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, माना ए आयत का क्षेत्रफल है
ठीक है, तो इसमें चेंजेस का मतलब क्या है, हमें आपको चेंजेस बताने हैं। तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि बन के आएगा आपका एरिया बराबर एक्स इंटू वाई आपका हो जाएगा, है ना, एक्स। तो आपका इसमें हमें चेंजेस बताने, तो डिप चेंजेस में क्या करना होता है, जब हमें परिवर्तन की दर बतानी होती है तो इसका डिफरेंशिएट हम करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंजेस हो रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स वाई। तो आप देख सकते हैं दोनों ही फंक्शन है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। जो यहाँ पे y डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स डी वाई बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी और डी वाई डी टी की वैल्यू आपको पता ही है ना, गिवन है क्योंकि। तो डी ए बाई डी टी वाई, लेंथ कितनी हमें दे रखी है, वाई की वैल्यू भी हमें पता है ना, एक्स वाई हमें दे तो रखा है। वाई बराबर कितना दे रखा है, एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 6। एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 6 में क्या वैल्यू होगी हमें बताना है, एक्स बराबर वाई और वाई बराबर 6 में। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी हमें निकालना है। तो पहले आप डी ए बाई डी टी निकाल लो पूरा, बाकी हम बाद में देखते हैं। तो डी ए बाई डी टी हमारा आ गया। तो आपको यहाँ पे सिंपल आप ऐसे फाइनलाइज ही कर दो इसको कि हमें डी ए बाई एरिया ऑफ चेंजेस बताने जब x बराबर है 6 और y बराबर है 8। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा डी ए बाई डी टी, वाई है 6 और डी एक्स बाई डी टी आपका -5 था पीछे, प्लस फिर आ जाएगा आपका x, ये x 8 है, ये तो x की वैल्यू 8 है, 8 और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी यहाँ पे जगह कम है तो मैंने डायरेक्ट ये इसमें ना, इसमें ये वैल्यू इसमें पुट की है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -30 प्लस का 32। तो डी ए बाई डी टी आपका कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से इसमें एरिया में चेंजेस आपको दिखेंगे। यानी कि एरिया क्या है, यहाँ बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से। क्लियर, आई बात समझ में, कॉपी कर लें इसको। चलिए अब एक और क्वेश्चन करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसको भी आप ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन को देखें, एक लैडर है, ठीक है, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकी हुई, एक लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। सीढ़ी के निचले हिस्से को जमीन के साथ दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। दीवार पर उसकी ऊंचाई कितनी तेजी से घट रही है जब सीढ़ी का आधार दीवार से 4 मीटर दूर है। तो सबसे पहले तो भाई इसके लिए फिगर बनाना, हम डायग्राम सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले डायग्राम हमें पता होना चाहिए, घट बढ़ रहा है। तो जरा पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से अच्छे से पढ़ लो। चलिए अब क्वेश्चन को देखें, है ना। एक लैडर है, लैडर मतलब सीढ़ी जो 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकी हुई है। तो ठीक है, क्वेश्चन के आधार पे हम चीजों को यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो एक ये हमारे पास दीवार हो गई, वॉल हो गई। ठीक है, इसको यहाँ बता दो। तो हमने इनको यहाँ बताया कि भाई दिस इज द वॉल, दीवार है ना, वॉल। चलो अभी अब दीवार है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया ग्राउंड से, ठीक है, ये आपका ग्राउंड हो गया और ये आपकी वॉल हो गई। ठीक है, अब जैसे आप फॉर एग्जांपल समझो इसको ऐसे, इस तरह से समझो आप कि यहाँ पे ना खिड़कियां हैं, खिड़कियां जैसे पहले इस खिड़की में पेंट किया, ठीक है, और फिर अब नीचे वाली खिड़की में उसको आना है, नीचे वाली खिड़की में उसको आना है। ठीक है, तो पहले सीढ़ी यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सीढ़ी हमने लगाई इस पे। ठीक है, इसको आप सीढ़ी, इसको आप नाम दे दो लैडर। ठीक है, दिस इज द लैडर यानी कि सीढ़ी। ठीक है, आपने सीढ़ी बना के दे दी। ठीक है, अब उसने क्या बोला, एक लैडर 5 मीटर लॉन्ग है और ये लैडर जो है, ठीक है, लैडर क्या है, 5 मीटर लंबा है। ठीक है, ये लैडर यहाँ पे 5 मीटर लंबा है, सीढ़ी 5 मीटर लंबी। अब इसको क्या है, द बॉटम ऑफ अ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। अब जो बॉटम ऑफ लैडर है इसे हमने ग्राउंड के लिए और खींचा, मतलब खिसकाया। तो जब एक बार बताओ, ये जो खिड़की ये यहाँ पेंट कर रहा हूं, इसको मैं खिसकाऊंगा तो अगर मुझे इसमें नीचे लाना है तो इसको मैं नीचे लाऊंगा ना यहाँ पे,
अब इसको खिसकाऊंगा तो सीढ़ी बाहर जाएगी ऐसे, ठीक है, ऐसे बाहर जाएगी सीढ़ी। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा लॉजिकल इसमें समझना। अब सीढ़ी को जब मैं नीचे लाऊंगा, सीढ़ी को इस पॉइंट पे लाऊंगा, तो यहां पे इसको लेटा के सीढ़ी थोड़ा आगे चली जाएगी, चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, ये बता रहा है कि जो सीढ़ी के यहाँ पे बोला गया है, जो यहाँ बोला गया है, सीढ़ी के निचले हिस्से को जमीन के साथ दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड, बॉटम मतलब, और सीढ़ी का निचला हिस्सा मतलब, सीढ़ी का निचला हिस्सा ये वाला, ठीक है, हिस्से को जमीन के साथ बिल्कुल जमीन से लगा के दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। दीवार से दूरी तो ले गए इसको, दीवार से दूर नीचे की तरफ इसको ले गए। अब दीवार से दूर ले गए तो 2 सेंटीमीटर की दर तक इसे हमने 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड आप मान लो, इस रेट ऑफ चेंज से हमने इसको खींचा। तो हाउ फास्ट, अब ये पूछ रहा है कि दीवार पर हाउ फास्ट इट इज हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब इसका पूछने का मतलब क्या है, अब इसका पूछने का मतलब क्या है कि जो ये है ना बच्चों, ये जो ये सीढ़ी से ये नीचे जो ये आया, ठीक है, जो ये नीचे आया, ठीक है, ये इसकी दर क्या है, ये किस दर से हमने इसको यहां से यहां लाया, और कब, जब आपकी ग्राउंड से दूरी कितनी है, जब आपकी ग्राउंड से दूरी 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जब ये सीढ़ी जो है 4 मीटर दूर होगी वॉल से, तो किस दर से ये लाया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। तो आपने ये y मान लो, पूरी हाइट इसकी क्या है, आप y मान लो भाई, पूरी हाइट y है इसकी, ठीक है। और अभी इसकी दूरी, अभी तो इसकी दूरी हमें नहीं पता कितनी है ना, अभी हमें इसकी दूरी नहीं पता, तो इसकी दूरी आप मान लो अभी x, यहां से लेके यहां तक इसकी दूरी अभी x है, जो कि हमें इतना ही पता है अभी, ठीक है। और ये खिसकाने के बाद, ये क्या है, लिख दो इसको, खिसकाने के बाद, ताकि समझाओगा, ठीक है। इसको सीढ़ी को खिसकाने के बाद ये यहाँ पे हम यहां तक ले आए, ठीक है। इनको नाम हम दे देते हैं, ठीक है, इन पॉइंट को नाम दे देते हैं, इन पॉइंट को नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम क्या दें, इसको नाम दे दो ओ, इसको डी, ठीक है, ओ पॉइंट लास्ट में, ठीक है। अब सीढ़ी को नीचे खिसकाएंगे तो हाइट कम होने से की रेट ही निकालनी है। अब जब सीढ़ी को हम यहाँ से नीचे खिसकाएंगे तो जो इसकी हाइट, अब सीढ़ी की हाइट पहले यहाँ से थी, वॉल में पहले यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब सीढ़ी की हाइट कम हो गई, तो वही हमें निकालनी है भाई किस दर से आपने सीढ़ी की हाइट कम कर दी है दीवार के लिए, ठीक है। तो वाई आप मान लो लेंथ ऑफ वॉल वेयर लैडर इज लीन, तो आप यहां मान लेते हैं let y is the length of wall where ladder is lean, where ladder is lean, यानी कि माना y दीवार की माना y दीवार में वो लंबाई है जहां सीढ़ी को टिकाया गया, ठीक है, टिकाया गया। अच्छा, एंड x क्या है, x इज द फुट ऑफ द लैडर डिस्टेंस x फ्रॉम द वॉल एंड द टॉप इज, ठीक है। अब किसी टाइम से हमने माना लेट x इज द let x is distance between foot of ladder from the wall। कहने का मतलब है x वो दूरी है, x जो है सीढ़ी की निचले हिस्से की दूरी, दीवार से कितनी दूरी पे, x दूरी पे हमने मान लिया,
ठीक है। और हमें यहाँ दे रखा है भाई दीवार में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो उसको खिसकाने के चेंजेस आ रहे हैं, जो वो कितना आ रहे हैं dx बाई dt 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जो y है, ये डिस्टेंस y है, अब ये y क्या है, y वो डिस्टेंस है जहां पे सीढ़ी लगाई गई है। अब सीढ़ी यहाँ पे लगाई जाएगी तो यहाँ पे अब y ये हो जाएगा सीढ़ी की डिस्टेंस, है ना, अब y ये हो जाएगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो चेंजेस आए ना, कितनी चेंजेस आए, चेंजेस आपको पता है रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर क्या होती है, dy बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो dy बाई डी टी कब होगा, जब सीढ़ी 4 मीटर दूर होगी, x बराबर 4, यही तो हमसे पूछा है, 4 मीटर दूर होगी तब आपको बताना है। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब हमें फॉर्मूला देखना है। तो हमने देखा यार ए बी सी, पहले अगर इसमें हम बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगा दूं, ठीक है, और यहाँ जो dx बाई dt है ना, यहाँ पे चेंज हो रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खिंच। तो अब यहाँ पे मेरे को ये बोला गया है कि अगर भाई ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाऊं तो ये आप बोलोगे सर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर क्यों, अब हमारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आप सर डायरेक्ट इसमें लगा दो। आप अगर मैं बोलूं, कोई बोले, कोई बच्चा अगर ये बोले कि सर आप ना डायरेक्ट जो है इसमें ही लगा दो ना, इस वाले ट्रायंगल में, आपको तो यहाँ बताना है, इसमें लगा दो, इस वाले पाइथागोरस लगा दो। तो इस वाले पाइथागोरस में आपको पता है सीढ़ी 5 मीटर है लंबी, ठीक है, ये भी आपको कितना ही 4 है, क्योंकि जब यही तो पूछा है जब सीढ़ी 4 सेंटीमीटर दूर होगी, तो यहाँ तो y की प्रॉपर वैल्यू आएगी ना, y की कोई वैल्यू आएगी और y कोई कांस्टेंट आएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें तो y की वैल्यू नहीं बतानी, हमें परिवर्तन की दर बतानी, किस दर से परिवर्तन हो रहा है हमें वो बताना है। तो इसलिए हमें पहले ये वाला ट्रायंगल यहाँ से हम लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हम यहाँ लेंगे और यहाँ से आप इसको पहले आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, पहले आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा डायरेक्ट, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर आपको पता ही है, यही लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इज एक्स का स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर इज वाई का। ए सी अभी तो हमारे लिए ए सी वाई ये है ना, अभी तो हमारे लिए वाई ये है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इज 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर इज 25 और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई। हमने फॉर्मूला वाला काम भी कर दिया। और फॉर्मूले के बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, या फिर आप स्क्वायर से लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 भाग एक ही, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों साइड जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाय डिफरेंशिएशन बोथ साइड। अब टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, क्यों टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों हो रही चीजें, क्योंकि सर टाइम के रिस्पेक्ट में चीजें चेंज हो रही है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे ये जाएगा डी बाय डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय डी टी ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाय डी टी ऑफ 25। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीधे ये हो जाएगा 2x, जाएगा 2x dx बाई डी टी, ये जाएगा 2y dy बाई डी टी और ये हो जाएगा 0। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी और ये हो जाएगा 0। तो सिंपल सी बात, मुझे यहाँ एक चीज पता लगी, भाई हमें क्या निकालना है, हमें तो dy बाई डी टी चाहिए, क्वेश्चन में हमें क्या है, हमें तो dy बाई डी टी निकालना है ना, तो dy बाई डी टी निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल जो चीजें बन के आएंगी, ये x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी इक्वल टू 0, और यहां से आप देख सकते हैं मेरे को तो y dy बाई डी टी चाहिए, तो y इधर रख दो, ये जाएगा माइनस एक्स dx बाई डी टी, ठीक है, जाएगा माइनस एक्स dx बाई डी टी। तो ये मैंने निकाल दिया। बस अभी भी काम पूरा नहीं है भाई, अभी मेरे को x की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे, है ना, अभी मेरे को dy बाई डी टी, अभी dy y भी, तो अभी dy बाई डी टी निकालना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे ये था ना y dy बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एक्स dx अपॉन dt, बट मुझे तो dy बाई डी टी चाहिए, तो dy बाई डी टी को अलग, ये y चले जाएगा इधर, माइनस एक्स वाई dx अपॉन, तो dy बाई डी टी मेरे को यहां से चाहिए। अब यहाँ पे आप देखो ये मेरे को चाहिए, अब फिगर में अब क्या हुआ, अब हम लैडर को नीचे ले आए। अब सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में आप ये देखो, सेकंड केस में अब लैडर नीचे आ चुका है, ये लैडर नीचे आ चुका है, तो
अब मैं ट्राइंगल लूंगा ये वाला, ठीक है, केस 2 वाला लेता हूं, तो सीधे इसी की फिगर मैं यहां बना देता हूं। तो जब इसकी फिगर यहां बनाएंगे, फिगर केस 2 हम यहां ले रहे हैं। अब फिगर जो है, अब जो है ना, अब ये लैडर जो है नीचे एक विंडो तो यहां थी, एक विंडो तो यहां थी और एक विंडो, अब हम दूसरी विंडो में आ गए। तो अभी दूसरी विंडो में जब ये खिसक के आ गया तो ये यहां तक आ जाएगा। अब लैडर तो 5 मीटर ही रहेगी जितनी थी, ठीक है। ये अब ये 4 पे आ चुका है क्योंकि हमें एट 4 पे निकालना है और यहाँ पे ये इस बार y है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एसीडी डीसी आपका अब y हो गया। हाइट ऑफ लैडर एट द वॉल, यानी कि हाइट ऑफ लैडर मतलब अब सीढ़ी आपकी इस हाइट पे, इस ऊंचाई पे, ठीक है, इस ऊंचाई पे है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब अगेन आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे। अब यहाँ पे अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू पुट करनी है ना dy बाई dt में, तो यहाँ पे अगेन नाउ इन ट्राइंगल ओ सी, और ये क्या था डी, ये तो हमारा क्या था सी था ना, ओ सी डी, कुछ भी आप मान लो, जो भी पॉइंट्स पीछे रहे होंगे, मैंने ओ सी डी यहाँ पे ले लिया, ये ओ ले लो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ये हो गया 25, ये हो गया 16, ये हो गया डी सी स्क्वायर। 25 में 16 गया 9 और डी सी बराबर यहाँ जाएगा 9 का क्या होता है 3 ना, हाँ 3, तो डी सी बराबर 3। तो देयरफॉर वाई जो मेरा आ गया वो कितना आ गया 3 मीटर आ गया, वाई मेरा 3 मीटर आ गया। अब बट यहाँ रेट ऑफ चेंज आप क्वेश्चन में देखो, यहाँ काफी बच्चे गलती कर जाते हैं। जो चेंज आपको दर, जो दर आपको दे रखी है, चेंजेस की जो आपको दर दे रखी है वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर पे दे रखी है ना, तो सेंटीमीटर में। तो इस 3 मीटर को मैं लिख सकता हूं 300 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर की दर पे ही आपको चेंजेस दे रखे हैं, सेंटीमीटर की दर पे आपको चेंजेस दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको हमें निकालना है, तो देयरफॉर dy बाई डी टी एट x बराबर 4 मीटर को मैं लिख देता हूं 400 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना था माइनस x अपॉन वाई ना, माइनस x अपॉन वाई dx बाई डी टी। तो माइनस x की जगह आप रखेंगे माइनस का 400, y आपने अभी निकाल लिया है 300, और dx बाई डी टी वो तो हमें पीछे दिया गया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो जो वैल्यूज यहाँ कट से काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगा, तो dy बाई डी टी आपका, ठीक है, एट x बराबर 400 सेंटीमीटर कितना आ गया 4 टू दैट माइनस 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको घर जाके आप फिर से सॉल्व करिएगा। तो इस तरह से कोई कल इसका मैं सेकंड जो पार्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन छठे चैप्टर का वो आपको बताऊंगा, ठीक है। और एक गुब्बारे वाला क्वेश्चन इसमें रहता है, एक गुब्बारे वाला क्वेश्चन भी कल इसमें करा के फिर हम उसमें चल लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।